गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्। अर्थात जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं क्रांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। यानी वह सब मेरे तेज के एक अंश मात्र का प्राकट्य लीला मात्र है। जिस प्रकार से बिजली के अंश मात्र से ही सब काम, रोशनी, हवा, शीतलता, गर्मी, बल का काम हो रहा है, उसी प्रकार भगवान के एक अंश मात्र से दुनिया के सब काम होते हैं। भगवान कहते हैं कि यह बलवानों का बल एवं तेजस्वियों का तेज और ज्ञानियों में जो ज्ञान है वह मेरा ही स्वरूप है। उन सभी में भगवान का हाथ है। जिस प्रकार से उस बाबू ने उसको बिजली के करंट का प्रत्यक्ष में छुआकर उसकी शक्ति का भान करवाया, तो आप कहेंगे कि हम लोगों को भी अगर भगवान का प्रत्यक्ष करंट दौड़े तब तो हम भी विश्वास कर ले। तो बतलाया जाता है कि इस प्रकार के करंट को तो अधिकारी पुरुष ही प्रत्यक्ष करवा सकता है। यह हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, तब हम किस प्रकार करवावें। तो हम लोगों पर जो परमात्मा का असर नहीं होता, उसका क्या कारण है। जिस प्रकार काठ पर खड़े होने से बिजली का असर नहीं होता है, उसी प्रकार हम लोग भी अविश्वास अश्रद्धा रूपी काठ पर खड़े हैं, इसलिए हमें भगवान का असर नहीं होता। गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में बतलाया गया, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है और न परलोक है। अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो 3 काठ मौजूद हैं। एक तो समझ की कमी, दूसरा श्रद्धा की कमी, तीसरा संशयात्मा। इन तीनों के कारण भगवत तत्व को नहीं समझने से दुर्गति होती है। इन तीनों दोषों के दूर हो जाने पर प्रत्यक्ष ही भगवान के करंट का असर आपके शरीर में दौड़ेगा। भगवान तो सर्वत्र हैं ही, इसमें तो किसी प्रकार की शंका होनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें आपको रहस्य एवं सिद्धांत की क्या बातें बतलाई गई। बिजली के उदाहरण से आपको क्या बतलाया गया कि ये ठंडक, गरम
कल कारखानों का चलना, यह सब बिजली की ही लीला है। इसी प्रकार यह सभी जो सांसारिक दृश्य वर्ग की चेष्टा हो रही है, यह सब भगवान की लीला हो रही है। उसमें सार वस्तु क्या थी? बिजली। और इन संसारिक सभी पदार्थों में सार वस्तु है भगवान। बिजली दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन उसके प्रभाव और कार्य से यह मान लेना पड़ता है कि बिजली होती है। उसी प्रकार से हम लोगों को यह मान लेना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ प्रभाव युक्त वस्तुएं हैं, वह सब भगवान का ही प्रभाव है। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आदि में जो भी प्रकाश व तेज है, उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि वह मेरा ही प्रकाश है। संसार में जो भी ज्योति वाले एवं बलशाली पदार्थ हैं, वे सभी भगवान के प्रभाव के अंश मात्र हैं। यह सिद्धांत की बात आपको इस उदाहरण से बतलाई गई कि इन उपनिषद में एक कथा आती है कि देवताओं को अभिमान हो गया था। तब भगवान ने यक्ष का रूप धारण किया तथा अग्निदेव के पास पहुंचे। उनसे पूछा कि आप में कितनी सामर्थ्य है, मैं जानना चाहता हूँ। अग्निदेव ने कहा कि मैं सारे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। तब भगवान ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि जरा इस तिनके को जलाकर आप अपनी शक्ति का परिचय दें। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उस छोटे से तिनके को भी नहीं जला सके, क्योंकि भगवान ने अग्निदेव से अपनी शक्ति का आकर्षण कर लिया। तब वायुदेव पहुंचे। उनसे पूछा गया, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव ने कहा, मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं। भगवान ने कहा, ठीक। उनके सम्मुख भी एक तिनका रख दिया और कहा कि जरा इस तिनके को उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दें। वायुदेव ने भी अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उस तिनके को भी नहीं हिला सके। भगवान ने इनसे भी अपनी शक्ति का आकर्षण कर लिया। भगवान कहते हैं कि वायु में जो बल है, अग्नि में जो प्रकाश है, वह सब मेरा है। जब भगवान ने अपने तेज का आकर्षण कर लिया, तब उनमें कुछ भी नहीं रहा। जिस प्रकार बिजली घर से पावर कट कर देने पर सब कल कारखाने आदि बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के विषय में भी रहस्य की बात समझनी चाहिए। ऊपर की काया छोड़कर भीतर की वास्तविक चीज क्या है, उसको समझना चाहिए। इसलिए जो भी कुछ वस्तु मात्र है, उसको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए और यावन मात्र की सभी चेष्टाओं को भगवान की लीला समझनी चाहिए। यही सिद्धांत की रहस्यपूर्ण बात है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।